हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ईड बोलता है डैनियल को कि आंटी ने बताया था कि तुम फा के बॉस हो और तुमने फा की कंपनी को अपने नाम कर लिया है। तो डैनियल बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस उसके कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। तो ईड बोलता है अच्छा, इसका मतलब उसके कंपनी में भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तुम्हें काम करते हुए, तभी मैं सोचूं कि फा तुम्हारे बारे में मुझसे बात क्यों नहीं करती है। तो डैनियल बोलता है अच्छा, तो फा तुमसे मेरे बारे में बात नहीं करती है या तुम ही फा से बात नहीं करते हो। उसके बाद ईड बोलता है हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात क्यों नहीं करेंगे, हम लोग तो रोज बात करते हैं और उस दिन मैंने ही उसे कंपनी में छोड़ा भी था। तो डैनियल बोलता है अच्छा, तो तुम थे जिस दिन फा की कंपनी में उस हॉस्पिटल ने मैगजीन करने से मना कर दिया था, तो इसका रीजन तुम ही थे। तो ईड बोलता है कि मुझे ब्लेम मत करो, मैं इसका रीजन नहीं था। तो डैनियल बोलता है अच्छा ये सब छोड़ो, मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था, तुम्हारे वजह से ही फा मुझे मिली। तो ईड बोलता है कि क्या तुम फा को लाइक करते हो। तो डैनियल कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीनट और पी5 दोनों चेन बायो का पीछा करती है और वहाँ चेन बायो क्या कर रहा है वो देखती है और इधर चेन बायो लड़ाई के लिए बंदूक और सब कुछ लेकर के आता है और किसी को मारने का वो प्लान बनाता है और चेन बायो किसी और को नहीं बल्कि चेनमिंग को ही मारने का प्लान बनाता है। तो ये देख के उसकी फ्रेंड लोग शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से फा को मैसेज करती है कि चेन बायो चेनमिंग को मार रहा है, जल्दी से आ जाओ। तो फा का मैसेज जो रहता है वो डैनियल पढ़ लेता है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि पी5 बोलती है पीनट को कि जल्दी उन लोगों को फॉलो करो। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि चेन बायो चेनमिंग को बहुत ज्यादा मारता है और फिर वो लोग को यहाँ पर फाइट वाली सीन दिखाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर चेनमिंग बोलता है कि डैनियल ने ही ऑर्डर दिया है ना मुझे मारने के लिए और तुम लोग बस यही कर सकते हो। चेन बायो बोलता है अगर बॉस ने ऑर्डर दिया रहता तो ज्यादा अच्छा होता। उसके बाद चेनमिंग जो रहता है वो हंसने लगता है। चेन बायो बोलता है हंसो हंसो, जितना हंसना है हंसो, क्योंकि कुछ देर के बाद तुम हंसने के लायक भी नहीं रहोगे। तभी पी5 देखती है कि डैनियल और फा भी आ रहे हैं। पीनट को बोलती है कि चलो चलो कार से बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ पर डैनियल और फा आते हैं और देखते हैं कि चेन बायो चेनमिंग को किनारे पर लटकाया हुआ है और वो चेनमिंग को ऊपर से ढकेल देता है और चेनमिंग नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल बोलता है चेन बायो को कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और तुम सबसे नाराज हूँ, खासकर चेन बायो मैं तुमसे नाराज हूँ। और फिर वो उसे एक थप्पड़ मारता है और ये सब कुछ फा ऊपर से देख रही होती है। उसके बाद चेन बायो डैनियल को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता आप चेनमिंग को इस तरह से टॉलरेट करते रहे, वो हमेशा आप पे अटैक करता है बट आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो मैं ये सब नहीं देख सकता, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसे मारा। तो डैनियल बोलता है कि अपने दिल का गुस्सा को शांत रखो, गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होता है, हम शांति से भी कुछ सोच सकते, कुछ प्लान बना सकते हैं, हमें एक डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेन बायो फा से पूछता है कि चेनमिंग कैसा है। तो फा बोलती है अभी वो बेहोश है, मेरी फ्रेंड्स लोग उसका ख्याल रख रही है। उसके बाद जैसे ही चेन बायो जाने लगता है तो फा बोलती है कि चेन बायो मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मेरे वजह से तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा। तो चेन बायो बोलता है आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, अगर आपका भी मेरे बॉस के प्रति गुड इंटेंशन नहीं रहता तो अभी तक आप भी मारी गई रहती। उसके बाद फा बोलती है कि तुम्हारे मुंह से हर समय मारने की ही बातें क्यों निकलती है, तुम ये सब बातें मत करो, तुम एक अच्छे इंसान, अगर तुम इस तरह की बातें करते हो तो तुम एक एविल पर्सन लगते हो और पी5 ने मुझे बताया था तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे पता है कि तुम चेनमिंग को मारना भी नहीं चाहते थे। तो चेन बायो बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि चेनमिंग बॉस से डरे और उसे पता चले कि डर क्या होता है। फा बोलती है कि मैं डैनियल के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उसके पास तुम्हारा जैसा लॉयल पर्सन है। तो चेन बायो बोलता है बॉस और बॉस की फैमिली ने मेरे लिए जो भी कुछ किया उसके सामने तो ये बहुत छोटा है। उसके बाद हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जब डैनियल चेनमिंग और चेन बायो सभी कोई दोस्त थे और एक्चुअल में चेन बायो और चेनमिंग दोनों रिलेटिव्स थे। चेन बायो और चेनमिंग के पापा एक दूसरे के भाई थे। यहाँ पर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेन बायो के पापा बोलते हैं उसे कि तुम्हारे अंकल यानी कि चेनमिंग के पापा चाहते हैं कि मैं व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर पोजीशन से हट जाऊं। तो चेन बायो बोलता है कि बट क्यों। तो चेन बायो के पापा बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे अंकल पागल हो चुके हैं, वो दिन पर दिन एक एविल बनते जा रहे हैं। तो चेन बायो बोलता है तो पापा आपने क्या सोचा है, क्या आप अपने पोजीशन से हटेंगे। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा, व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर जो बनेगा मेरे बाद वो तुम होगे, मैं चाहता हूँ कि वो पोजीशन तुम्हें मिले। उसके
उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग के पापा, उसका भाई और उसके सारे साथी लोग आते हैं चेन बायो के घर में और उसके पापा से चिल्ला चिल्ला के बात करने लगते हैं। यहाँ पर चेन बायो गिटार बजा रहा होता है, इसलिए उसे ये सब लड़ाई की आवाजें नहीं आती है। उसके बाद चेनमिंग के पापा बोलते हैं कि आज तुम हमारे साथ बात करने के लिए आए थे, बट तुम बीच में ही बात काट करके चले गए, इसलिए मैं यहाँ पर बात कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। और फिर चेनमिंग के पापा उसकी मम्मी को गोली से मार देते हैं और उसके पापा जितने भी लोग उसके खानदान में रहते हैं सबको गोली से मार देते हैं। तभी चेन बायो को गोली की आवाज आती है तो वो अपना गिटार रख करके जाता है नीचे, तो देखता है उसके घर में सब कोई खून से लथपथ पड़े हैं और उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। और फिर यहाँ पर चेनमिंग के पापा बोलते हैं चेन बायो के पापा को कि अब बताओ तुम अपना पोजीशन मुझे दोगे या नहीं दोगे, या फिर अपने बेटे को अपनी वाइफ की तरह मरते हुए देखोगे। तो उसके पापा बोलते हैं कि भले मैं मर जाऊं लेकिन मैं अपना पोजीशन तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। चेनमिंग के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से से लाइटर जलाते हैं और उसके पापा के ऊपर वो लाइटर को डाल देते हैं और उसके पापा जल जाते हैं। यहाँ पर चेन बायो बहुत रोने लगता है और अपने पापा को बचाने के लिए सोचता है, बट वो नहीं बचा पाता है क्योंकि उस गुंडे लोगों ने उसे पकड़ा रहता है। उसके बाद जैसे ही वो लोग जाने लगता है चेन बायो उठता है और सबको गोली से मार देता है, उसके पापा को, उसके भाई को, सभी को। उसके बाद वो छत पर जाता है और अपने आप को गोली मारने जाता है। तभी वहां पर डैनियल आता है और डैनियल उसे बोलता है कि अपने आप को मारने से कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और कुछ भी चीज सही नहीं हो जाएगा। चेन बायो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो डैनियल बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली के साथ अभी क्या हुआ है, तुम और चेनमिंग दोनों रिलेटिव्स हो, इसका मतलब तुम मेरे भी रिलेटिव हुए। तो चेन बायो बोलता है कि वो लोग मेरे रिलेटिव नहीं है। डैनियल बोलता है कि तुम अभी गुस्से में हो और तुम उनसे नफरत भी करने लगे हो और तुम यहाँ पर अपनी जान भी देने जा रहे हो, और वो भी किसके लिए? चेनमिंग के लिए। तो चेन बायो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो डैनियल बोलता है कि नहीं बचा है तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की लाइफ है, कि मुझे भरोसा है तुम पर। और फिर वो बोलता है कि गोल्डन ड्रैगन गैंग को तुम ज्वाइन कर लो, गोल्डन ड्रैगन गैंग तुम्हारा स्वागत करता है। और ये सारा स्टोरी चेन बायो फा को बताता है। उसके बाद वो बोलता है और बॉस इतने अच्छे है कि बॉस ने बोला था कि मुझे व्हाइट गैंग के टैटू को हटाने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे ये टैटू इसलिए रखने के लिए बोला क्योंकि ये मुझे हमेशा याद दिलाती रहे कि मैं कहाँ से आया हूँ। फा बोलती है अच्छा इसलिए तुम्हारे 2 टैटू है? तो चेन बायो शॉक्ड हो जाता है कि उसे ये चीज कैसे पता। तो फा बोलती है कि P5 ने मुझे बताया, हम गर्ल्स लोग सीक्रेट नहीं रखते, तुम माफिया गैंग वाले लोगों के जैसा। तो चेन बायो बोलता है कि हम लोग भी अपने बॉस से कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते, बल्कि इस दुनिया में सीक्रेट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है और आपको भी ये चीज समझ आ जानी चाहिए। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? तो चेन बायो बोलता है कि आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट मुझे सब कुछ पता है। फा समझ जाती है कि उसके और चेनमिंग के बिजनेस के बारे में उसे पता है, तो वो बोलती है कि तुम प्लीज गलत मत समझना। चेन बायो बोलता है कि मैं किसी को भी गलत नहीं समझ रहा हूँ और मैं ऐसे ही किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है। और वो अपना फोन में जो वीडियो लिए रहता है जब चेनमिंग और फा बात करते हैं, कि चेनमिंग जब उसे बोलता है कि उसके लिए ब्लैक बुक ला के दो और वो उसके पापा की हेल्प करेगा, तो ये सारा वीडियो वो लिए रहता है। चेन बायो बोलता है कि मैं उस दिन चेनमिंग को फॉलो कर रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि आप भी मुझे उसके साथ दिख जाओगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली। और वो आपको प्रपोजल दे रहा था और आप बॉस को धोखा दे रही थी। तो फा बोलती है कि मेरे पापा मरने वाले थे और उसने मुझे बोला था कि वो मुझे पैसा देगा, मेरे पापा की जान बचाएगा, तो मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो चेन बायो बोलता है कि हमारे पास रास्ते होते हैं, बट एक्चुअल फैक्ट ये होता है कि हम उस रास्ते को देखना ही नहीं चाहते हैं, हमें जो भी आसान लगता है हम उस चीज को फॉलो करने लगते हैं और हमारी आंखें उस झूठ के पर्दे से ढक जाती है। उसके बाद वो बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं बॉस को इन सब के बारे में नहीं बताऊंगा, और एक बात, आप ब्लैक बुक कभी भी नहीं ढूंढ पाओगी। उसके बाद वो बोलता है कि अगर बॉस सच में चेनमिंग को मारना चाहते ना तो आज वो जिंदा नहीं बचता। तो फा बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसके बाद चेन बायो बोलता है कि बॉस चेनमिंग की हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल आता है चेनमिंग के कमरे में और P5 और उसकी फ्रेंड को बोलता है कि तुम लोग नीचे जाओ, तुम लोगों के लिए डेजर्ट बना हुआ है, तुम लोग वो खा लो। तभी यहाँ पर डैनियल अपने हाथ में बंदूक लिए रहता है, चेनमिंग को होश आ जाता है और वो जैसे ही उठता है उसे लगता है कि डैनियल उसे मारने जा रहा है, तो वो उससे फाइट करने लगता है। तभी वहाँ पे P5 और पीना चाहती है और बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, प्लीज लड़ाई मत करो, शांत हो जाओ। तभी यहाँ पर वो लोग चिल्लाती है तो फा और चेन बायो को भी आवाज आ जाती है, तो वो लोग दौड़ कर देखने जाते हैं। तभी चेनमिंग डैनियल के हाथ से गन छीन लेता है और उसे मारने जाता है। तो जैसे ही वो मारने जाता है वो देखता है उस बंदूक में गोली तो है ही नहीं, तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो डैनियल बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे जैसे लोगों के बीच में अगर हम डेंजरस चीज रखेंगे तो उससे हानि ही पहुंचेगी, इसलिए मैंने इस बंदूक से गोली निकाल दी। और उसके कार की चाबी वो ले लेता है और उसके कार की चाबी दिखाता है। चेनमिंग बोलता है मेरे कार की चाबी मुझे वापस करो, बट डैनियल उसे नहीं वापस करता है
और फिर से दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर फा आती है और उन दोनों को बचाती है और बोलती है कि तुम लोग दोनों रुक जाओ, इस तरह से झगड़े मत करो। के बाद चिनमिंग क्या करता है, फा को पकड़ लेता है और कांच दिखाता है और बोलता है कि मैं इसे इसी कांच से मार दूंगा अगर तुम मुझे मेरा सामान वापस नहीं करोगे, तो मेरे कार की चाबी मुझे वापस दो। डैनियल बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर भेज दूंगा। चिनमिंग बोलता है कि मैं बहुत पहले ही तुम्हारी बातों पे बिलीव करना छोड़ चुका हूँ, जब से तुमने मेरे पापा को मारा है। तो डैनियल बोलता है ठीक है, तुम फा को छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा तुम्हें जो भी चाहिए। चिनमिंग बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, पहले मुझे मेरा सामान दो, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। और मैं तुम्हें बेग नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि मेरे कार की चाबी मुझे वापस करो। तो डैनियल उसे कार की चाबी दे देता है जो फा ले लेती है और फिर वो फा को लेकर के जाने लगता है और फिर बोलता है कि बताओ मेरा कार कहाँ है। और इधर फा बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं चिनमिंग के साथ जाने के लिए रेडी हूँ। तो पी5 बोलती है कि फा तुम ये क्या बोल रही हो, ऐसा मत करो। चिनमिंग क्या करता है, उसे ले जाकर के अपने कार में बैठा लेता है, मतलब फा को, और सबको बोलता है कोई मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे पीनट्स गुस्सा हो जाती है और डैनियल को बोलती है फा ऐसे जा रही है, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे। तो डैनियल बोलता है कि मैं चिनमिंग को अच्छे से जानता हूँ, वो किसी भी लड़की को हर्ट नहीं कर सकता। डैनियल बोलता है कि तुम लोग जाओ और अपना डेजर्ट खाओ और चिंता मत करो और किसी के साथ भी अभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, और यही सबसे बेस्ट तरीका होगा फा का हेल्प करने का। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चिनमिंग अपने घर आ जाता है और अपने साथी लोग को बोलता है कि फा को घर भेज दो। तभी फा बोलती है कि मैं घर अभी नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो चिनमिंग के घर आती है और उसके लिए खिचड़ी बनाती है और उसके साथी को बोलती है कि ये मैंने चिनमिंग के लिए खिचड़ी बनाई, ये तुम ले जाके अपने बॉस को दे दो और उन्हें फीवर की मेडिसिन भी दे देना, हो सकता है आज रात उन्हें फीवर भी आए। तभी वो अपने बॉस से बात करता है और बोलता है उसे कि बॉस ने आपको पर्सनली बुलाया है, आप ये खिचड़ी लेकर उनके पास पर्सनली चले जाओ। उसके बाद फा जाती है चिनमिंग के पास खिचड़ी लेकर तो, और यहाँ पर बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले तुम ये खिचड़ी खा लो क्योंकि तुम्हें अभी रेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर चिनमिंग पूछता है फा से कि ब्लैक बुक तुम खोज पाई या नहीं खोज पाई। फा बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे और डैनियल के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। डैनियल तुम्हें मारना नहीं चाहता है, ना ही वो खालिद के खिलाफ तुम व्हाइट टाइगर गैंग को फ्रेम कर रहा है, उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। कोई और है जो तुम्हारे और डैनियल के बीच में मिसअंडरस्टूड पैदा कर रहा है। चिन बायो ने भी मुझे ये बात बताई थी कि अगर डैनियल तुम्हें मारना चाहता तो तुम आज जिंदा नहीं बचते, वो तुम्हें मार सकता था जब तुम बेहोश हो गए थे। तुम एक बार खुद से सोचो और देखो कि डैनियल इतना पावरफुल है, उसके पास इतने सारे लोग हैं, वो चाहे तो आराम से तुम्हें मार सकता है, बस उसने तुम्हें नहीं मारा। और फिर यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।